फ्रेंड्स, एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं आज हम प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 4 का। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? ऑप्शन 1 डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, ऑप्शन 2 कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन 3 फर्ग्यूसन, ऑप्शन 4 जी.ए. गियर्सन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, जी.ए. गियर्सन, यानी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थान की बोलियों का पहली बार अध्ययन किया था। तो ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 जाल, ऑप्शन 2 पलास, ऑप्शन 3 पारस पीपल, ऑप्शन 4 महुआ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, यानी पलास को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कवि बंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? ऑप्शन 1 धारावर्ष, ऑप्शन 2 कुंभा, ऑप्शन 3 विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 4 सांगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 विग्रहराज चतुर्थ होगा, जिन्हें कवि बांधव भी कहा जाता था। इन्हें बिसल देव भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन 1 छैतर सिंह, ऑप्शन 2 लक्ष्य सिंह, ऑप्शन 3 रतन सिंह, ऑप्शन 4 कुंभा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, यानी लक्ष्य सिंह, यानी राणा लाखा के काल में जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था। यह खान एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खान है और इन्हीं राणा लाखा के काल में पिछू बंजारा ने पिछोला झील का निर्माण उदयपुर में करवाया था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? ऑप्शन 1 1540, ऑप्शन 2 1530, ऑप्शन 3 1535, ऑप्शन 4 1525। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी 1540। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई था और इनके प्रिय घोड़े का नाम चेतक था, जबकि इनके हाथी का नाम राम प्रसाद था। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इस प्रकार हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन 1 1932, ऑप्शन 2 1942, ऑप्शन 3 1930, ऑप्शन 4 1938। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन 1 18 मार्च 1948, ऑप्शन 2 18 मई 1948, ऑप्शन 3 30 जनवरी 1948, ऑप्शन 4 20 जनवरी 1949। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। यानी मत्स्य संघ 4 रियासतें इसमें सम्मिलित थी: अलवर,
भरतपुर, करौली, धौलपुर रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया और मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में NV गॉडगिल द्वारा किया गया था। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया था, जबकि मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया, जबकि राज्य प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था। इस प्रकार हमारा सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ, जिसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को किया गया था। अगला प्रश्न, लाठी सीरीज क्या है? ऑप्शन 1 भूमिगत जल पट्टी, ऑप्शन 2 सेवण घास पट्टी, ऑप्शन 3 वन संरक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी लाठी सीरीज एक भूमिगत जल पट्टी है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। ऑप्शन 1 ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। ऑप्शन 2 इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। ऑप्शन 3 इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन 4 इसकी सबसे ऊंची छोटी गुरु शिखर है। तो आपको गलत तथ्य की पहचान करनी है, यानी ऑप्शन 1 में ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, ये बात गलत है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि इसका राजस्थान में विस्तार 550 किलोमीटर है। तो इस प्रकार प्रश्न के अनुसार हमारा सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, जो कि गलत तथ्य है, जबकि ऑप्शन 3 इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, ये बात भी सही है। और इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, यह भी बात सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? ऑप्शन 1 हाड़ौती का पठार, ऑप्शन 2 चंबल का मैदान, ऑप्शन 3 लूणी का मैदान, ऑप्शन 4 भोराट का पठार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, यानी हाड़ौती का पठार राजस्थान के भौगोलिक अंचल जो कि मालवा के पठार का विस्तार है। अगला प्रश्न, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी आंदोलन किसके लिए हुआ था? ऑप्शन 1 जल संरक्षण के लिए, ऑप्शन 2 वन संरक्षण के लिए, ऑप्शन 3 नदी संरक्षण के लिए, ऑप्शन 4 मृदा संरक्षण के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, वन संरक्षण के लिए राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी आंदोलन 1730 में हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। उस समय जोधपुर के महाराजा अभय सिंह थे, उनके वहाँ पर लकड़ी की आवश्यकता महसूस हुई महल में दरवाजे बनाने के लिए, जिसको लेकर उन्होंने गिरधारी सिंह भंडारी के नेतृत्व में वहाँ पर है जो खेजड़ली गांव में वो वृक्ष काटने के लिए आते हैं, और जिसको विश्नोई समाज के लोगों ने वृक्ष काटने से मना किया, फिर भी नहीं रुके। इस प्रकार वो पेड़ों से चिपक गए, तो उन्होंने पेड़ों के साथ उनको भी काट दिया। इस प्रकार ये विश्व का अनूठा बलिदान हुआ, जिसमें 363 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। दुनिया में विश्व के अनूठे वन आंदोलन जिसमें ये जाना जाता है। अगला प्रश्न, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन 1 रेतीला धरातल होना, ऑप्शन 2
वन क्षेत्र का अधिक होना, ऑप्शन 3 बर्फबारी होना, ऑप्शन 4 अधिक वर्षा होना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। रेतीला धरातल होने से पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ती है शीत ऋतु में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? ऑप्शन 1 वनों उन्मूलन करना, ऑप्शन 2 वन रोपण करना, ऑप्शन 3 अभयारण्यों की स्थापना करना, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करना। तो इसका सही जवाब प्रश्न के अनुसार ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि वनों उन्मूलन करना यानी वनों की कटाई करना जो कि वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण का बाधक तत्व है। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया जाता है? ऑप्शन 1 मोर, ऑप्शन 2 साइबेरियन सारस, ऑप्शन 3 गोडावण, ऑप्शन 4 कुरजा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, यानी गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें। ऑप्शन 1 कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में होता है। ऑप्शन 2 बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। ऑप्शन 3 परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है। ऑप्शन 4 राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। तो इन तथ्यों पर विचार करते हुए ऑप्शन 1 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला बिंदु, बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, यह भी सही तथ्य है। अगला, परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है, यह तथ्य गलत है क्योंकि गेहूं रबी की फसल है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। जबकि 4 राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है, यह तथ्य भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न, नागौर जिले में गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 शक्कर उद्योग, ऑप्शन 2 सीमेंट उद्योग, ऑप्शन 3 कांच उद्योग, ऑप्शन 4 धातु उद्योग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, यानी सीमेंट उद्योग के लिए गोटन प्रसिद्ध है। और गोटन और खारिया खंगार जोधपुर में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं, यानी सफ़ेद सीमेंट के लिए ये दोनों स्थान प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? ऑप्शन 1 इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन 2 चंबल नहर परियोजना, ऑप्शन 3 सोम कमला अंबा सिंचाई नहर परियोजना, ऑप्शन 4 गुड़गांव नहर परियोजना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस नहर के योजनाकार कंवर सेन थे और इस नहर का उद्घाटन 31 अक्टूबर 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन 1 के वर्मा, ऑप्शन 2 सरजू प्रसाद, ऑप्शन 3 JS राणावत, ऑप्शन 4 DS दवे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, के वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 एस के घोष, ऑप्शन 2 एस त्रिपाठी, ऑप्शन 3 आर एस कपूर, ऑप्शन 4 एम एम वर्मा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी एस के घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? ऑप्शन 1 वी एस दवे, ऑप्शन 2 डी पी गुप्ता, ऑप्शन 3 एम एल जोशी, ऑप्शन 4 आई डी दुआ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, यानी आई डी दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? ऑप्शन 1 थड्डा, ऑप्शन 2 टुस्सी, ऑप्शन 3 टाका, ऑप्शन 4 सुरलिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, टुस्सी। ये आभूषण जो कि गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। अगला प्रश्न, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन 1 लकड़ी का मंदिर, ऑप्शन 2 जस्ते से बनी पानी की बोतल, ऑप्शन 3 जरी की साड़ी, ऑप्शन 4 टेराकोटा की मूर्तियाँ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, यानी बादला जस्ते से बनी पानी की बोतल को कहते हैं। और ये बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? ऑप्शन 1 पीपाजी, ऑप्शन 2 जाम्बोजी, ऑप्शन 3 दादू दयाल जी, ऑप्शन 4 जसनाथ जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, जाम्बोजी। यानी जाम्बोजी ने 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया। और 29 नियमों का पालन करने वाले यानी 20 + 9 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? ऑप्शन 1 कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन 2 विजयदान देथा, ऑप्शन 3 लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ऑप्शन 4 मनोहर प्रभाकर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, विजयदान देथा, यानी जिन्हें बिज्जू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मीरान साहिब की दरगाह है? ऑप्शन 1 आमेर दुर्ग, ऑप्शन 2 तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 गागरोन दुर्ग, ऑप्शन 4 मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, यानी तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जहाँ पर मीरान साहब की दरगाह है। तारागढ़ दुर्ग नाम पहले इसका नाम अजय मेरो दुर्ग था और तारागढ़ दुर्ग नाम मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, इसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग रखा। अगला प्रश्न है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 जालोर, ऑप्शन 2 डूंगरपुर, ऑप्शन 3 भरतपुर, ऑप्शन 4 चूरू। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, यानी बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। तो सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न, गोगा मेडी का संबंध किस लोक देवता से है?
ऑप्शन 1 पाबूजी, ऑप्शन 2 तेजाजी, ऑप्शन 3 देवजी, ऑप्शन 4 गोगाजी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, यानी गोगाजी का संबंध गोगामेडी से है। और गोगामेडी का मेला कहाँ भरता है? नौहर हनुमानगढ़ में गोगामेडी का मेला भरा जाता है। ये मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक भरा जाता है और राजस्थान का सबसे लंबी अवधि का मेला भी है। तो सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में कितने स्तर की पद्धति अपनाई गई? ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, यानी त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न, रम्मत क्या है? ऑप्शन 1 संगीत नाट्य, ऑप्शन 2 नृत्य नाट्य, ऑप्शन 3 चित्रकला शैली, ऑप्शन 4 नशे का प्रभाव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, यानी नृत्य नाट्य को रम्मत कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है? ऑप्शन 1 20, ऑप्शन 2 25, ऑप्शन 3 30, ऑप्शन 4 200। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, यानी 25। राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है, जबकि राज्यसभा की सीटें 10 हैं और विधानसभा की सीटें 200 हैं। अगला प्रश्न, हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? ऑप्शन 1 डिंगल, ऑप्शन 2 पिंगल, ऑप्शन 3 संस्कृत, ऑप्शन 4 हिंदी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, यानी संस्कृत भाषा का ग्रंथ है हमीर रासो। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे? ऑप्शन 1 बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन 2 भूरेलाल बयां, ऑप्शन 3 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न, राजस्थान में व्यापारिक फसलों का सही क्रम है? ऑप्शन 1 चावल, गेहूँ, चना, ऑप्शन 2 ज्वार, बाजरा, मक्का, ऑप्शन 3 गन्ना, तिलहन, कपास, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, गन्ना, तिलहन और कपास व्यापारिक फसलों का सही क्रम है। अगला प्रश्न, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था? ऑप्शन 1 राव कल्याणमल, ऑप्शन 2 महाराजा मानसिंह, ऑप्शन 3 महाराजा राय सिंह, ऑप्शन 4 राव बीका। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, यानी महाराजा राय सिंह, जिन्होंने जूनागढ़ का किला बनाया था, जो कि बीकानेर में है। इसे राती घाटी का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, तराइन के प्रथम युद्ध का वर्ष था? 1192, 1211, 1191, 1194। तो इसका सही जवाब तराइन के प्रथम युद्ध का वर्ष 1191 था, यानी ऑप्शन 3 होगा। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते और मोहम्मद गौरी हारा था। तो सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में है? ऑप्शन 1 झालावाड़,
ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 बूंदी, ऑप्शन 4 अजमेर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, यानी झालावाड़ में सापी सिंचाई परियोजना है। अगला प्रश्न, होबा क्या है? ऑप्शन 1 पौधा, ऑप्शन 2 रोग, ऑप्शन 3 फल, ऑप्शन 4 सब्जी। तो इसका सही जवाब होबा एक पौधा है। अगला प्रश्न, कौन सा कारण हुरडा सम्मेलन बुलाने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन 1 मराठा आक्रमण, ऑप्शन 2 पिंडारी आक्रमण, ऑप्शन 3 सामाजिक सुधार, ऑप्शन 4 मुस्लिम आक्रमण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, मराठा आक्रमण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? ऑप्शन 1 राव कल्याणमल, ऑप्शन 2 राव मालदेव, ऑप्शन 3 भारमल, ऑप्शन 4 राय सिंह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, भारमल, जिन्होंने अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की। अगला प्रश्न, रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित हुए हैं। ऑप्शन 1 केवलादेव घना, ऑप्शन 2 सांबर झील, ऑप्शन 3 1 एवं 2 दोनों, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, 1 और 2 दोनों, यानी रामसर कन्वेंशन साइट में केवलादेव घना और सांबर झील दोनों को वेटलैंड घोषित क्षेत्र किया है। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादन की मिल स्थापित की गई। ऑप्शन 1 केशोरायपाटन, ऑप्शन 2 श्री गंगानगर, ऑप्शन 3 भोपाल सागर, ऑप्शन 4 कोटा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, भोपाल सागर, जहाँ पर राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादन की मिल स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, हुमायूं को राखी भेजी थी। ऑप्शन 1 हाड़ा ने, ऑप्शन 2 कर्मावती ने, ऑप्शन 3 पद्मिनी ने, ऑप्शन 4 उर्मिला ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में संभाग और जिलों की संख्या का सही युग्म है। ऑप्शन 1 834, ऑप्शन 2 633, ऑप्शन 3 632, ऑप्शन 4 733। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, 733, यानी राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले हैं। तो सही जवाब ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? ऑप्शन 1 शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ऑप्शन 2 बाबा नरहड़ पीर झुंझुनू, ऑप्शन 3 शेख सलीम चिश्ती आगरा, ऑप्शन 4 हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, जहाँ पर अपने पुत्र सलीम के जन्म पर मुगल बादशाह अकबर आया था। तो ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन 1 राजसमंद, ऑप्शन 2 नक्की, ऑप्शन 3 जयसमंद, ऑप्शन 4 कायलाना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, जयसमंद झील दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है एशिया की। अगला प्रश्न, राजस्थान की खारे पानी की झील
किस सागर की अवशेष हैं? ऑप्शन 1 लाल सागर, ऑप्शन 2 हिंद महासागर, ऑप्शन 3 तैतीस सागर, ऑप्शन 4 जंगल सागर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, तैतीस सागर। यानी राजस्थान की खारे पानी की झीलें तैतीस सागर का अवशेष है। अगला प्रश्न, सीता माता अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन 1 डूंगरपुर, ऑप्शन 2 बूंदी, ऑप्शन 3 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 4 प्रतापगढ़। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, प्रतापगढ़ में सीता अभयारण्य है। अगला प्रश्न, सिर पर छिद्र युक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य है? ऑप्शन 1 घूमर, ऑप्शन 2 गुड़ला, ऑप्शन 3 पनियारी, ऑप्शन 4 लांगुरिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, गुड़ला। यानी सिर पर छिद्र करके सिर पर छिद्र युक्त मटका होता है, उसमें दीपक रखकर जो नृत्य किया जाता है वो गुड़ला कहलाता है। और गुड़ला उत्सव मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये उत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इसमें गुड़लेखा की सवारी निकाली जाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में कोरोना वायरस के चलते किस राज्य में सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, राजस्थान। यानी कोरोना वायरस के चलते सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन की घोषणा की। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं? ऑप्शन 1 सीपी जोशी, ऑप्शन 2 रघु शर्मा, ऑप्शन 3 शांति धारीवाल, ऑप्शन 4 सचिन पायलट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, रघु शर्मा, जो कि वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं।